एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे जो आपका 9th चैप्टर है, बंदर और गिलहरी। 9th चैप्टर है बंदर और गिलहरी। देखते हैं एक कहानी लगती है क्या है। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटकती ही रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। देखो, बंदर और गिलहरी एक कहानी है। ये जो बंदर है इसकी पूंछ है वो बहुत लंबी थी, देखो इतनी बड़ी पूंछ है। और एक गिलहरी थी, वो जमीन ऊपर उछल कूद कर रही थी। यानी कि एक बंदर था और वो पेड़ पर बैठा था, देखो ये, और इसकी पूंछ बहुत लंबी थी। और ये है गिलहरी। अचानक उसे पूंछ दिखाई। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। फिर ये गिलहरी ये सोचती है ये झूला कहाँ से आ गया। ये गिलहरी इस बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूला यानी कि ये जो गिलहरी है वो इस बंदर की पूंछ को झूला समझती है, क्योंकि पूंछ बहुत लंबी है। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, वहाँ पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। देखो, ये गिलहरी इस बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर है ये गिलहरी है वो इस बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूलती है, तो इस बंदर को गुदगुदी होती है। यानी कि इस बंदर को अब गुदगुदी होने लगी, क्योंकि ये गिलहरी चढ़ गई थी इसीलिए। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझ रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। फिर ये बंदर कहता है तो ये गिलहरी कहती है कि बंदर भैया अब तुम हो? मैं तो इस तुम्हारी पूंछ को क्या समझ रही थी? झूला समझ रही थी, और बड़ा मजा आया। ऐसा करके वो चली जाती है। अब हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी जैसे कड़क। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे बाल। भालू इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था जैसे एफिल टावर। चुहिया इतनी छोटी थी जैसे सुई हो। यानी कि यहाँ देखो, सबके हमें विशेषण देने हैं कि बंदर की पूंछ सड़क जैसे लंबी थी, भालू हाथी जैसा दिखता था ऐसे, चुहिया इतनी, वो हमने किया। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे कोई बड़ी सी रॉक हो। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे नाइटिंगेल गा रही हो। अब है गुदगुदी। कहानी में अंदर को गुदगुदी कहते हैं। अपनी दोस्त की गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या होगा। यानी कि आपको अपने फ्रेंड को ऐसे गुदगुदी करनी है, फिर उसको क्या होता है वो आपको मार्क करना है और आपको भी करनी है। फिर है क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला। तुमने इन चीज़ों से क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। तो देखो, हम जैसे ये गिलहरी थी, उसने बंदर की पूंछ से झूला, तो हम रुमाल से क्या कर सकते हैं? तो हम रुमाल से है वो कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। पेंसिल से क्या कर सकते हैं? तो हम पेंसिल से भी ये कई सारी चीज़ें की यूसेज है। फिर है फुटा। तो फुटा को हम आंकने के लिए और दूसरे कई सारे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो इसके अलावा हम कई सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे आम, सफरजन, मूंगफली एट्सेट्रा, दाल, भात, रोटी वगैरह। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? तो गिलहरी भी उसकी जो खाने का जो सामान है, अनाज थोड़ा सा, वो खाती है। बंदर क्या खा लेते हैं? तो बंदर केले खा लेते हैं। है कौन
मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, तो वो है गिलहरी, उछल कूद करती है। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? तो देखो, गाय नहीं उछलती, खरगोश उछलता है थोड़ा सा, शेर नहीं उछलता, बिल्ली, गधा नहीं उछलता, चूहा उछल कूद करते हैं, गिलहरी उछल कूद करते हैं, कुत्ते, हाथी नहीं करते और ऊँट भी उछल कूद नहीं करते। तो हमें सिर्फ इसको देख के यहाँ उछल कूद करते हैं वो लिखना था और उछल कूद जो नहीं करते हैं वो लिखना था। मैंने जैसा बताया वो हम लिखेंगे, उछल कूद नहीं करते और जो उछल कूद नहीं करते। तो देखो, यहाँ हमारा ये 9th चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10, पगड़ी। ये एक आदमी है जो एक पगड़ी के बारे में एक छोटी सी पोयम है। चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है। मेली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मेल, न रह गई पगड़ी। यानी कि इस आदमी की जो पगड़ी होती है, जो सिर पर बांधते हैं, वो बहुत ही मेली होती है। वो उसको इतना रगड़ता है कि वो टूट जाती है, कि पगड़ी है वो चली जाती है। ज़्यादा धोने की वजह से वो पगड़ी है उस आदमी की फट गई। यानी कि इतनी रगड़ी, बहुत ही ज़ोर से। हटी कटी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मेल और तर गई पगड़ी। फिर क्या हुआ? ये एक मोटी सी औरत है, वो इतनी झगड़ती है, इतनी झगड़ती है कि पगड़ी में मैल रह जाता है और पगड़ी है वो चली जाती है, पानी में बह जाती है। तो ये पोयम में इतना ही था। देखो, पगड़ी जो पोयम है, फिर से ये देखो, एक आदमी का पिक्चर है, उसके पास उसकी एक मैली पगड़ी होती है। तो इस आदमी की पगड़ी है वो बहुत ही मैली होती है। वो इतना उसको रगड़ता है कि वो मैल रह जाता है, लेकिन पगड़ी है वो क्लीन नहीं होती। फिर है हटी कटी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी। यानी कि ये औरत है, उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाती है, इतनी झगड़ती है, देखो, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। और उसमें जो मैल है वो बह जाता है और पगड़ी भी वो ऐसे चली जाती है, यानी कि किसी काम की नहीं आती। यानी कि ये इस आदमी की पगड़ी बहुत ही मैली होती है, बहुत ही धुलने की वजह से वो जाती नहीं है। एक्सरसाइज देखते हैं। सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे? तो ये जो औरत है और आदमी ने जैसे पगड़ी को कैसे क्लीन किया था, तो हम कागज है उसको कैसे अपने हाथ से, बर्तन को जनरली आप कोई लिक्विड यूज़ करते हो उससे, पत्ते को ऐसे बहुत ही हल्के जो रुमाल जैसा होता है उससे, जूते को एक छोटा सा जो क्लॉथ होता है उससे, दांत को तो हम ब्रश करते हैं उससे ही साफ करते हैं। फिर देखो, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ, इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? चलो, कागज को हम जैसे पानी में रगड़ते हैं तो कागज भी फट जाता है। बर्तन को बहुत ही रगड़ेंगे तो फटते नहीं, लेकिन क्लीन हो जाते हैं। फिर जूते को बहुत रगड़ते हैं तो वो थोड़े से उसमें क्रैशेस आ जाते हैं। स्वेटर को बहुत धुलते हैं तो उसमें भी कई सारे इश्यूज आते हैं। तो हम स्वेटर को जैसे बहुत रगड़ते हैं तो उनमें से उनका जो ऊन है वो निकलने लगता है, यानी कि बिगड़ जाता है। तो फर्स्ट तो वो चमक जाएगा, स्वेटर भी इस तरह से बहुत रगड़े तो चमक जाएगा, लेकिन बहुत रगड़ने से वो भी होता है, जूते भी चमक लगते हैं। तो यहाँ हमारा 10th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशंस में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है पतंग, हम नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आपको PDF है वो मिल जाएंगी इस चैप्टर की भी, फिर आपको उसके वर्कबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। जैसा मैंने कहा, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बहुत ही छोटे थे और बहुत ही इजी थे।
सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 11 है उसको स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।